रहस्यमय जहाज मैरी सेलेस्ट। समुद्र हमेशा से रहस्य और कहानियों का घर रहा है। नीले पानी के नीचे अनजान गहराइयां छिपी हैं। इन गहराइयों में एक कहानी गूंजती है, मैरी सेलेस्ट की कहानी। एक जहाज जो हमेशा के लिए एक भूतिया पहेली बन गया। 1861 में बना यह जहाज पहले अमेजन के नाम से जाना जाता था, लेकिन जल्द ही इसका नाम बदलकर मैरी सेलेस्ट कर दिया गया। यह नाम एक बुरा शगुन साबित होगा। मैरी सेलेस्ट की कहानी त्रासदी और रहस्य से भरी है। यह एक ऐसे जहाज की कहानी है जो समुद्र में पूरी तरह से सही हालत में मिला, लेकिन उसमें एक भी इंसान नहीं था। इसके पाल हवा में लहरा रहे थे। इसका सामान ज्यों का त्यों था। फिर भी इसके 10 यात्री और कप्तान गायब थे, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी वजह के। यह एक ऐसी गुत्थी है जिसने कई पीढ़ियों को उलझाया है और आज तक इसका कोई जवाब नहीं है। शांत समुद्र की यात्रा। नवंबर 1872 की बात है। मैरी सेलेस्ट न्यूयॉर्क शहर से जेनोआ, इटली के लिए निकली थी। इसके पतवार में एक तजुर्बेकार कप्तान बेंजामिन ब्रिग्स थे। ब्रिग्स के साथ उनकी पत्नी और 2 साल की बेटी भी थी, जो इस यात्रा को एक पारिवारिक सफर बना रही थी। 7 अनुभवी क्रू मेंबर्स जहाज और उसके कीमती सामान, अमेरिकी व्हिस्की के 1701 बैरल को संभाल रहे थे। यह एक आम यात्रा थी, शांत समुद्र और अच्छी हवाओं का वादा। किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। पहले 2 हफ्ते सामान्य रहे होंगे। कप्तान ब्रिग्स अपनी पत्नी और बेटी के साथ केबिन में आराम कर रहे होंगे। क्रू मेंबर्स डेक पर काम कर रहे होंगे, रस्सियों को खींच रहे होंगे और पाल लगा रहे होंगे। समुद्र विशाल और शांत रहा होगा। धूप खिली हुई होगी, हवा में नमक की खुशबू रही होगी। एक शांतिपूर्ण यात्रा रही होगी। लेकिन फिर कुछ हुआ, कुछ ऐसा जिसने इस शांत यात्रा को एक डरावने रहस्य में बदल दिया। एक भयानक खोज। 7 दिसंबर 1872 को अटलांटिक महासागर में एक और जहाज दे ग्रेशिया शांति से यात्रा कर रहा था। कप्तान डेविड मोरहाउस और उनके दल ने दूर एक जहाज देखा। यह मैरी सेलेस्ट थी, जो अजीब तरह से आगे बरक रही थी। कुछ गड़बड़ थी। दे ग्रेशिया ने मैरी सेलेस्ट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। चिंता बढ़ गई। कप्तान मोरहाउस ने अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को मैरी सेलेस्ट पर जांच करने का आदेश दिया। जैसे ही दे ग्रेशिया के लोग मैरी सेलेस्ट के करीब आए, उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। जहाज अजीब तरह से खाली था। डेक पर कोई नहीं दिख रहा था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। यह एक भूतिया नजारा था। मौन गवाह। खोजी दल ने सावधानी से मैरी सेलेस्ट पर कदम रखा। उनकी आवाजें खालीपन में गूंज उठीं। जहाज पर एक अजीब सी शांति थी। टेबल और कुर्सियां अपनी जगह पर थीं। बर्तन धुले और साफ थे। कप्तान की मेज पर नेविगेशन के उपकरण बिखरे हुए थे, जैसे उन्हें जल्दी में छोड़ दिया गया हो। लेकिन कहीं भी कोई इंसान नहीं था। नीचे कीमती सामान, व्हिस्की के बैरल सही सलामत थे। जहाज की लॉगबुक में आखिरी रिकॉर्ड 9 दिन पहले की थी, जिसमें एक सामान्य यात्रा का जिक्र था। सब कुछ अपनी जगह पर था, लेकिन क्रू, कप्तान ब्रिग्स, उनकी पत्नी और बच्चा गायब थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे हवा में गायब हो गए हों। मैरी सेलेस्ट की खोज ने दुनिया को हिला कर रख दिया। कहानियां जंगल की आग की तरह फैल गईं। हर कोई जानना चाहता था कि जहाज पर क्या हुआ था। कप्तान और चालक दल के गायब होने के बारे में अखबार तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ लोगों ने समुद्री डाकुओं द्वारा हमले की बात कही, लेकिन जहाज पर कीमती सामान सही सलामत था और लड़ाई का कोई निशान नहीं था। अन्य लोगों ने
दंगा या विद्रोह का अनुमान लगाया, लेकिन फिर से कोई सबूत नहीं मिला। जहाज अच्छी हालत में था और क्रू का सामान अपनी जगह पर था। सबसे हैरान करने वाली बात लाइफ बोट का गायब होना था। इसे सावधानी से उतारा गया था, जिससे पता चलता है कि जो लोग इसे ले गए थे वे इसे सोच समझकर कर रहे थे। तो असल में मैरी सेलेस्ट पर हुआ क्या था? क्या हुआ होगा? एक विचार यह है कि कैप्टन ब्रिग्स ने किसी कारण से जहाज छोड़ने का फैसला किया होगा, शायद गलती से यह मानकर कि जहाज डूब रहा था। हो सकता है कि वह अपने दल और अपने परिवार को लाइफ बोट में लेकर यह उम्मीद करते हुए कि वे किसी पास के जहाज या जमीन तक पहुंच जाएंगे, लेकिन समुद्र का कोई भरोसा नहीं, और हो सकता है कि उनका सामना तूफान या किसी और मुसीबत से हुआ हो, जिससे लाइफ बोट समुद्र में खो गई हो। एक और विचार, और शायद ज्यादा अजीब, अलौकिक शक्तियों के दखल का इशारा करता है। कुछ लोगों का मानना है कि मैरी सेलेस्ट को समुद्री राक्षसों, भूत जहाजों या यहां तक कि एलियंस का सामना हुआ होगा। हालांकि ये विचार दिलचस्प हैं, लेकिन इनके पास कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। रहस्य अनसुलझा ही रहता है। समुद्री राक्षस या एक भयानक तूफान? एक और अनुमान यह है कि जहाज का सामना एक विशाल समुद्री राक्षस से हुआ होगा। कहानियों में समुद्री राक्षस जहाजों को नष्ट करने और पूरे क्रू को निगलने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस विचार का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है। मैरी सेलेस्ट को बिना किसी नुकसान के पाया गया था, जो किसी बड़े समुद्री जीव द्वारा हमले का संकेत दे सके। एक और संभावना यह है कि जहाज एक अचानक और भयानक तूफान में फंस गया होगा। ऐसा तूफान इतना जबरदस्त हो सकता था कि इसने पूरे दल को बहा ले गया होगा, और हो सकता है कि कप्तान अपनी पत्नी और बच्चे को लाइफ बोट में लेकर चला गया हो जब जहाज उफनते समुद्र में डोल रहा था। तूफान के बाद मैरी सेलेस्ट शांत हो गई होगी, जिससे ऐसा लग सकता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जबकि लाइफ बोट और उसके यात्री समुद्र में खो गए। एक अनसुलझी पहेली। दशकों तक जांचकर्ताओं, इतिहासकारों और समुद्री विशेषज्ञों ने मैरी सेलेस्ट पर वास्तव में जो हुआ उसके रहस्य को सुलझाने की कोशिश की है। उन्होंने सबूतों का अध्ययन किया, लॉग बुक को पढ़ा और गायब होने के सिद्धांतों का प्रस्ताव रखा। फिर भी कोई भी ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाल पाया है जो जहाज की स्थिति, क्रू के गायब होने और लाइफ बोट के गायब होने के बारे में पूरी तरह से बता सके। मैरी सेलेस्ट की कहानी हमें याद दिलाती है कि समुद्र कितना विशाल, शक्तिशाली और अप्रत्याशित हो सकता है। यह मानवीय समझ से परे ताकतों और रहस्यों के अस्तित्व का भी संकेत देता है। हालांकि हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन वास्तव में क्या हुआ था। मैरी सेलेस्ट का रहस्य हमारी कल्पना को मोहित करता रहता है, हमें समुद्र की स्थायी अपील और उसके भीतर छिपे अनगिन रहस्यों की याद दिलाता है। मैरी सेलेस्ट की भूतिया विरासत। आज मैरी सेलेस्ट की कहानी हमें सीख देती है। यह हमें याद दिलाती है कि समुद्र विशाल और अप्रत्याशित है, और यहां तक कि सबसे अनुभवी नाविक भी इसके आगे बेबस हैं। यह मानव धैर्य और प्रकृति की ताकतों के सामने हमारी अपनी कमजोरी के बारे में भी एक कहानी है। मैरी सेलेस्ट का रहस्य आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। यह एक ऐसी कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, और यह आगे भी आने वाले सालों तक चलती रहेगी। समुद्र हमेशा अपने रहस्य रखता है, और मैरी सेलेस्ट इस सच्चाई का एक भूतिया प्रमाण है।